हम चलते हैं और ये बात समझते हैं कि ये इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो गया है। जो सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड है, हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट का भी आज सुबह यही व्यू था। निकुंज, गुड मॉर्निंग। जो हम थोड़ा कल डिस्कस कर रहे थे कि लेवल्स वो आते जा रहे हैं कि पेसिमिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया है बाजार, पूरा मूड माहौल ज़्यादा ओवरसोल्ड की तरफ चला गया था। वही आपको व्यू स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आ रहा है जिस हिसाब से ओवरनाइट क्यूज आए? अजय, नैस्डैक में तो ज़रूर नज़र आ रहा है और कल हम इस बात पे बात भी कर रहे थे कि नैस्डैक के अंदर एक प्रकार का टेक्निकल बाउंस ड्यू है, वह आया है। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को थोड़ा सा मिल सकता है, और क्योंकि रुपी भी इस समय वीक है तो लार्ज कैप आईटी कैन गिव यू ट्रेडिंग बाउंस। मगर अजय, मुझे नहीं लगता है कि इस समय मार्केट के अंदर आप एक कन्विंसिंगली बोल सकते हैं। आज की मार्केट में उछाल ज़रूर हो सकता है हमें मिले या गिरावट कम हो, बिकॉज ग्लोबली क्यूज़ हमारे साथ साथ हैं। मगर उसके बाद क्या आप एक बोल सकते हैं कि भाई मार्केट अब थम जाएगा, हम एक बेस बना रहे हैं मार्केट का? ये बोलना भी बहुत मुश्किल है कि 16,000 के आसपास ये मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। कई कारण हैं इसके, मैं कारण फिर दोहरा देता हूँ। क्रूड में क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ इस समय ग्लोबल माहौल है, मेटल प्राइसेस गिरने लगे हैं, एफआई की बिकवाली चल रही है, युद्ध के अंदर कुछ बड़ा हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ओनली सिल्वर लाइनिंग अजय इज क्रूड। 102 103 पे क्रूड आ चुका है। अगर क्रूड $100 के नीचे कन्विंसिंगली आता है और रहता है तो माहौल थोड़ा ठीक हो सकता है। मगर इस समय शेयर मार्केट के अंदर जो चिंताएं हैं वह काफ़ी है, और टिपिकली मार्केट जब टर्न होता है अजय तो एक ओवरसोल्ड मार्केट बाउंस करेगा, फिर वापस नीचे आ सकता है। मगर मार्केट को फंडामेंटली टर्न होने के लिए या तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, या जो 4-5 कंसर्न्स हैं अभी उनमें से एक कंसर्न को बदलना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ना मार्केट में अजय कि द रियल बॉटम इन द मार्केट इज मेड व्हेन द बेयर्स आर स्कैर्ड। आई डोंट थिंक द बेयर्स राइट नाउ आर स्कैर्ड। मॉर्निंग निकुंज, तो क्या सिल्वर लाइनिंग इसे भी माना जाए कि जो सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स हैं उससे शायद ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के लिए एक इनकरेजिंग स्टेप होगा? क्योंकि जहां पर मार्जिन पहले 50% तक मेंटेन करना होता था इंट्रा डे में, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ। आपको लगता है क्या ये भी एक सिल्वर लाइनिंग होगी जहां थोड़े और डोमेस्टिक फ्रंट पे फ्लोज और बढ़ सकते हैं इक्विटीज में? देखिए, इससे लिक्विडिटी और ट्रेडर को सहायता ज़रूर मिलेगी, और सहायता जब आपको मिलेगी तो जाहिर है अगर आपको पैसा या मार्जिन कम देना पड़ेगा तो आपकी फंड्स जो हैं अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड दैट विल इंक्रीज योर एबिलिटी टू टेक मोर पोजीशंस। मगर अगर आप इस समय मार्केट के अंदर बिकवाली के दौर से जा रहे हैं और अगर मार्केट का डायरेक्शन नीचे है और आप इस समय कैपिटल प्रोटेक्शन मोड के अंदर हैं, तो ऑन द मार्जिन अगर आपके पास सहूलियत भी हो, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी, तो क्या आप मार्केट के अंदर ज़्यादा खरीदारी करेंगे? द आंसर टू दैट इज़ नो। और मैं एक और ट्रेंड इस समय दिखाता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब से मैं दरखास्त करूँगा कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करिए। एक आउट परफॉर्मिंग ग्रुप है जो एकदम 2 दिन से घूम चुका है। अगर आप देखिए, बजाज फाइनेंस एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है इस पूरे बुल मार्केट के अंदर, 6,000 के नीचे जा चुका है। सो अगर आप मार्केट में देखें तो द मैसिव आउट परफॉर्मर्स ऑफ 2021 एंड 2022 दे आर नाउ रिवर्सिंग। प्रोड्यूसर साहब जरा दिखा दीजिए, अडानी विल्मर दिखा दीजिए, अडानी पावर दिखा दीजिए, अडानी इंटरप्राइजेस दिखा दीजिए। जितने भी अडानी शेयर्स हैं वह घूम चुके हैं। एक पिवट स्टॉक की और बात करते हैं अजय। टाटा स्टील एक प्रकार का पिवट स्टॉक रहा है। डेट कम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट की उन्होंने बात करी है, आउटलुक भी अच्छी है, मगर टाटा स्टील की गिरावट आप देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट है। और उसी प्रकार अगर आप कल अजय देखें कि एचडीएफसी बैंक के अंदर ऐसे मार्केट के अंदर रीसेंट गिरावट के बाद भी ज़्यादा मार नहीं पड़ी। एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है वह कल ऊपर जाकर के बंद हुआ है। आईटीसी का जो शेयर है वह सिर्फ 3 रुपये नीचे जाकर के बंद है। प्रोड्यूसर साहब एचडीएफसी बैंक दिखा दीजिए और आईटीसी दिखा दीजिए, फिर मैं अजय और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास जाऊँगा। देखिए, 1 महीने की बात नहीं सर, कल का शेयर दिखाइए। एचडीएफसी बैंक में अगर आप कल देखें तो 20 रुपये का उछाल आया था।
आईटीसी में केवल 3 रुपए की गिरावट है। तो अजय, ये क्या पॉइंट बोल रहा हूँ मैं? पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि द मार्केट इज नाउ परहैप्स रोटेटिंग। HDFC बैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है सडनली। बजाज फाइनेंस एक मैसिव आउट परफॉर्मर रहा है, वह गिर चुका है। आईटीसी कम गिर रहा है, मगर अडानी विल्मर हो या फिर टाटा एलेक्सी हो, टाटा एलेक्सी देखिए जो इस मार्केट का एक प्रकार से सबसे बड़ा बुल मार्केट का स्टॉक रहा है, एक प्रकार का शहंशाह आलम रहा है इस मार्केट के अंदर, कल वह भी गिरा है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। वेरी राइटली सेड। इनफैक्ट कल पुलर्स कहें या बाजार को संभालने का काम सबसे ज्यादा HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक की तरफ से भी ही होता हुआ दिखा, और स्टील स्पेसेस अगर देखें काफी हद तक बिकवाली रही। लेकिन रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स भी लगातार हैं। सिप्ला के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आते हुए देखने को मिले हैं और अदानी पोर्ट्स के नंबर्स पर आज नजर है, एक तो इन रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन पर और साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए जो नई प्राइस पॉलिसी आई है। हमने अप्रैल में ही इस खबर को बताया था और अब इस खबर की पुष्टि, इस खबर पर मोहर लगती हुई दिखती है। इस पर आप अपनी राय दीजिए। देखिए, सिप्ला के नतीजों में को देख करके कोई बड़ी अपडेट्स नहीं आने वाली हैं। सिप्ला के जो नतीजे थे वह हर फ्रंट पे एक प्रकार से मिस थे। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आप एक साल पहले देखें तो एक साल पहले जो माहौल था एकदम अलग था। हम सेकेंड वेव से काफ़ी जूझ रहे थे। उस समय दवाइयों की शॉर्टेज थी। जिन भी कंपनियों के पास कोविड पोर्टफोलियो था वह स्टॉक काफ़ी री-रेट हो चुके थे। भगवान की कृपा है कि इस समय जो कोविड वेव है वह कम है। ओमिक्रॉन के अंदर भी बहुत बड़ी हेल्थ कंसर्न्स नहीं आई। तो जिन भी कंपनीज में कोविड पोर्टफोलियो को लेकर के री रेटिंग हुई थी, अब वह डी रेटिंग हो रही है। और जिन भी कंपनियों के पास कोविड का बड़ा पोर्टफोलियो था उनमें इन्वेंट्री लॉसेज आ रहे हैं। जाहिर है कोविड की दवाइयाँ नहीं बिक रही हैं, उम्मीद करते नहीं बिकें। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिप्ला जैसी कंपनियों के अंदर ये जो ड्रॉप आ रहा है उसका प्रमुख कारण ये है। मगर मुझे लगता है दैट US रिलेटेड कंपनियों पे अब नज़र रखनी चाहिए, स्पेशली सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, क्योंकि US मार्केट संभल चुका है। US में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आप आउटसोर्सिंग ज़्यादा करेंगे। कल बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जी हम चाइना में जिन चीज़ों में हमने बैन लगाया था हम उसको खोल सकते हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर बहुत की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। दवाई हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो गए। तो मुझे लगता है कि US इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन जेनेरिक कंपनीज को कॉस्ट एडवांटेज जरूर मिलेगा। हम आगे चर्चा करते रहेंगे किन कंपनियों पे फोकस करना चाहिए। मगर एक थीम की अगर मैं बात करूँ तो जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, कुछ हद तक मेरे हिसाब से सिप्ला है, नैटको फार्मा है, उन कंपनियों पे नज़र रखिए जो कि US जेनेरिक मार्केट पे काफ़ी डिपेंडेंट है। ऑल राइट निकुंज, थैंक्स फॉर दैट। निकुंज बता रहे थे कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए बाजार का